दोस्तों आपका आज के यानी 1 जुलाई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए अब चलते हैं सीधा आज का डेटा देखते हैं और समरी पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी है। तो नेट पोजीशन क्या है और ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले 3 दिन का, और कल क्या चल सकता है, किस तरफ जा सकता है बाजार, वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs और प्रोज का डेटा। तो रिटेलर्स ने 12,000 से आ गए थे 22,000 शॉर्ट, और आज उन्होंने किया है प्रॉफिट बुक, लो शॉर्ट किए हैं और कुछ लॉन्ग भी ऐड किए, जिसके चलते 12,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई है। तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अब नेट बेसिस पे शॉर्ट में है। DIs देखिए वो लगातार जैसे जहाँ से उनको थोड़ा सा पैसा अरेंज होता है वो और सेलिंग कर देते हैं और उनके शॉर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। FIs की तरफ चलते हैं, 54,000 लॉन्ग, 60,000 लॉन्ग एंड नाउ 57,000 लॉन्ग, यानी लगभग 3,700 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने आज सेल किए हैं। मेनली कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं, हालांकि कुछ लॉन्ग्स भी है, बट नेट बेसिस पे शॉर्ट्स में ही आए हैं। प्रोज ने भी देखिए पहले लॉन्ग्स बढ़ाए अपने कल, और आज लॉन्ग से वो कुछ एग्जिट कर गए। थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी क्लोज किए, बट नेट बेसिस पे उन्होंने भी 8,200 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग करी है। सो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है पोजीशंस के अंदर इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एक यू टर्न है। अब नेट सेलिंग में आ चुके हैं रिटेलर्स। FIs ने अपने लॉन्ग्स मेंटेन करके रखे हैं, क्योंकि 3,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सिर्फ इन्होंने निकाले हैं। प्रोज ने करी है कॉल कवरिंग, अभी भी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। इंडेक्स पुट लॉन्ग में, पुट में देखिए अभी भी सेल में खड़े हुए हैं रिटेलर्स, हालांकि कुछ कवर करी हैं इन्होंने पुट्स। DIs ने की है बाइंग, FIs ने भी आज कुछ पुट्स ऐड करी हैं, और प्रोज ने कुछ कॉल्स जो हैं, माफ़ कीजिएगा पुट्स जो हैं उन्होंने भी कवर करी, उनके 45,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर पर चलते हैं, तो देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रिटेलर्स ने जो है, ये इनका ताज बनना चाहिए, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कर लिए हैं। तो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अब इनके पास हो चुके हैं। उसके बाद देखिए FIIs लगातार शॉर्ट बना के चल रहे हैं। प्रोज वहाँ पे भी लॉन्ग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। स्टॉक कॉल्स में फिर रिटेलर्स ने बाइंग करी और बाकी सब सेल में है। स्टॉक पुट में फिर रिटेलर का सेल आया और स्मार्ट मनी बायर है। चलिए चलते हैं अब NSE की वेबसाइट पर, फटाफट वहाँ पे देखेंगे क्या एक्शन हो रहा है और फिर आएंगे वापस इसी शीट पर और कंक्लूड करेंगे। तो देखिए FIs यहाँ पे भी सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रेशर बना रहे हो सेलिंग का, और DIs कुछ हद तक उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी की सेलिंग जो एब्जॉर्ब करी है वो रिटेलर्स ने करी है। और देखिए यहाँ पे अभी भी प्रीमियम बना हुआ है, बहुत छोटा गेन आया, और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बहुत छोटा फॉल आया, माफ़ कीजिएगा। 8 जुलाई का ऑप्शन चेन देखते हैं, देखिए निफ्टी का। तो यहाँ पे बड़ी क्लियर कट दिखाई दे रही है कि ऑप्शंस सेल हुई है 15,700 पे भी और 800 पे भी, बहुत अच्छी राइटिंग हुई है, और पुट राइट हुई है 15,700 पे। तो एक लड़ाई वाला जोन है 15,700। काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं 15,700 पे कॉल और पुट बेची किसने एक्चुअल में। तो ध्यान से देखिए, कॉल आज नेट बेसिस पे सेल करके गए रिटेल क्लाइंट्स, और पुट सेल करके गए हैं प्रोज। यानी जो कॉल बिकी हुई है उसमें कहीं ना कहीं रिटेल क्लाइंट्स का हाथ हो सकता है, और जो पुट बिकी है उसके अंदर प्रोज है, यानी थोड़ा सा बुलिश स्टैंड लिया। हालांकि वो नेट बेसिस पे अभी भी सेल में है, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग आगे की एक्सपायरी में भी चेक करते हैं कि वहाँ पे भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो वहाँ कुछ खास नहीं है, हालांकि जुलाई एंड की एक्सपायरी जो है हमारी, लास्ट वीक की जो एक्सपायरी है, उसमें भी डेटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों बिल्कुल एकदम साइलेंस है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
यहाँ पे भी छोटा एक फॉल देखने को मिला आज। लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है क्लियरली और प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। ओके, एक बार फिर देखना होगा दोस्तों वापस, क्योंकि ये कुछ बढ़िया डेटा दिखाई दे रहा है मुझे, माफ कीजिएगा। एक बहुत सही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो नेट सेलिंग है यहाँ पे, ये नेट बाइंग है कॉल्स के डेटा में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या चीज़ देख करके मैं रिकन्फर्म करने आया था। मैं रिकन्फर्म करने आया था कि 34,500 पर किसका सेल है और किसका बाय है। तो ये क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और ये इन द मनी है, और इतनी इन द मनी मुझे डेटा के हिसाब से कंफर्मेशन यही आ रही है कि रिटेलर्स का सेल है और प्रोस का बाय है। पहला रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है 35,000 पे, और 34,400 माफ़ कीजिएगा 34,500 पर ही पुट सेलिंग भी है, जो कि हमें प्रोज की लग रही है। सो ये एक बुलिश सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि हैविंग सेड दैट 35,000 पे इन द मनी पुट भी किसी ने बाय करी है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा फाइट हो सकती है। बट मैं ओवरऑल देखूँ तो मुझे सिचुएशन यही लग रही है कि प्रोज थोड़ा बाइंग करके गए हैं आज। मंथली भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, तो मंथली से भी हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा। सो मंथली में कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा जिससे हम कोई व्यू बना सके। तो चलिए चलते हैं अब सीधा शीट की तरफ। तो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेंटल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार 11 जुलाई संडे को है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। और जो लोग अर्ली एनरोल करेंगे वीकेंड पे, एक आज अभी इस वीडियो के बाद होने वाला मिनी वेबिनार अराउंड 9:30, और एक वीकेंड पे होगा। तो जो लोग अर्ली एनरोल करेंगे उनके साथ एक मिनी वेबिनार सेशन में स्ट्रेटजीज शेयर की जाएंगी कुछ। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों 2-3 बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। हालांकि कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं एफआईज ने, लेकिन उनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग हैं। कुछ पोजीशन उन्होंने कॉल में भी बेची, लेकिन ब्रॉडली जितनी पोजीशन कल की थी वो अभी भी उनकी होल्ड है। पुट साइड पे भी उन्होंने कोई मेजर एडिशन नहीं किया है इतना ज़्यादा आज। स्टॉक फ्यूचर्स में ज़रूर वो कंटिन्यू टू सेल कर रहे हैं, और प्रोज का भी डेटा थोड़ा सा जो है पर्टिकुलरली कॉल साइड में थोड़ा सा बाइंग का आया है। हालांकि दूर की इनकी कॉल सेल है, ऐसा लग रहा है मुझे कि पोजीशन कुछ ऐसी बनाई है इन्होंने कि एटीएम बाय और थोड़ा सा दूर का सेल। और पुट साइड में भी ये सेलिंग करके गए नेट बेसिस पे, और हालांकि इनके पुट लॉन्ग्स है अभी, बट पुट में भी ये सेल में है। तो मेरे को ओवरऑल दोस्तों यही लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा सा काइंड ऑफ 60-65% जो है वो बुलिश साइड पे है कल के लिए, और 30 to 40% के बीच में, अराउंड 30-35% मुझे लग रहा है कि वो बियरिश हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा जो डेटा पॉइंट्स सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर इनको सेल करना होता है एफआईज को, तो ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते। यहाँ पे कुछ कमी हो सकती थी, क्योंकि एक्सपायरी के बाद ये ऑप्शंस एक्सपायर होनी चाहिए थी, तो वो नहीं हुई हैं। हालांकि ये भी इन्होंने होल्ड कर रखी हैं। तो पूरी तरीके से इन्होंने अपने कार्ड जो है ना वो होल्ड कर रखे हैं स्मार्ट मनी ने। तो जब इन्होंने कार्ड्स होल्ड कर रखे हैं, उसका मुझे एक सीधा सा रीज़न नज़र आता है कि इनके पास इतना बड़ा नंबर था किल करने के लिए, जिसको आज इन्होंने बहुत हल्का फुल्का किलिंग करी है, कोई ढंग से किलिंग नहीं करी है।
नहीं तो आज ये बिल्कुल सप्रेस कर सकते थे जितनी इनके पास पावर है। इन्होंने सप्रेस नहीं किया रिटेलर्स को बिल्कुल भी। क्यों नहीं किया उसके पीछे मैं बार बार आप लोग के साथ पुराने वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूँ कि जब तक रिटेलर यहाँ पे बहुत बुलिश और यहाँ पे बहुत बुलिश नंबर के साथ नहीं बैठा होगा ना, तब तक रिटेलर बचता रहेगा, तब तक रिटेलर हैज़ द एस्केप रूट। ये तभी तक छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि रिटेलर यहाँ पे भी बड़े नंबर के साथ बुलिश हो और यहाँ पे भी बड़े नंबर के साथ बुलिश हो। यहाँ तो वो बुलिश हमेशा रहता ही है। तो जब सब जगह, और यहाँ पे भी देखिए बुलिश है, तो जब सब जगह रिटेलर पूरी तरीके से बुलिश होगा तभी एक बड़े फॉल की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तब तक छोटे मोटे फॉल्स आते रहेंगे और फिर उसके बाद रिकवर भी हो सकता है, बाजार करता रहे। लेकिन जब तक रिटेलर के पास ये नंबर नहीं बढ़ेगा तो बड़े फॉल की उम्मीद करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो दोस्तों मेरा ट्रेड क्या रहेगा आप कल के लिए? मेरा ट्रेड रहेगा गैप डाउन में लॉन्ग ट्रेड लूँगा, फ्लैट में भी लॉन्ग ट्रेड लूँगा, गैप अप अगर छोटा मोटा हुआ तो भी लॉन्ग ट्रेड लूँगा, और गैप अप बड़ा हो गया तो मैं उल्टा ट्रेड देखूँगा शॉर्ट साइड का। तो ये मेरा कल के लिए स्ट्रेटेजी है। लॉजिक क्या है? अगर गैप डाउन हुआ तो इन लोग को अपनी पुट्स में प्रॉफिट बुक करने को मिल जाएगा, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करने को मिल जाएगा। जो कॉल्स इन्होंने होल्ड कर रखी है, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, उनमें लॉस आ रहा होगा तो उनको ये ऊपर लेकर के आएंगे। फ्लैट में भी सेम सिचुएशन होगी, बट गैप अप में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए गैप अप छोटा होगा तभी लॉन्ग, अदरवाइज बड़े गैप अप में तो पक्का सेल का ही ट्रेड हमें देखना है। तो मेरा ये बड़ा क्लियर कट स्ट्रेटेजी रहेगा कल। और इन सारी सिचुएशंस में मैं सिंपल रूल जो है मेरा प्राइस एक्शन का, मैं बार बार बताता हूँ फिर भी लोग नहीं समझ पाते कहीं, तो प्लीज़ आप समझिए ध्यान से। पहले बाज़ार एक हाई बनाता है, हाई बना करके अगर वो डिप लेगा, कहीं ना कहीं तो डिप लेगा, बाज़ार कभी पूरा दिन 3:30 बजे तक ऐसे नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं डिप लेगा। तो डिप लेगा, उसके बाद दोबारा वो ब्रेक करता है अगर हाई को, तभी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेता हूँ। मेरे लिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लॉन्ग साइड की तभी है। और अगर मेरे को नीचे का लेना है ट्रेड तो ऐसे ऊपर रिकवरी और फिर नीचे, दैट इज़ वेयर आई टेक अ शॉर्ट ट्रेड। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।